नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। इस्राएल की राजधानी तेल अवीव लंबे वक्त तक महफूज नहीं रहने वाली है, यह दावा कर रहे हैं यमन के अंसारुल्लाह। जी हां, सोशल मीडिया पर यमन के हौसी जंगजुओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस्राएल के यरूशलेम समेत 100 जगहों पर सायरन बज रहे हैं, यानी हूतियों ने इस्राएल पर भी अटैक किया है और अमेरिकी हमलों का जवाब वो इस्राएल पर लगातार हमले करके दे रहे हैं। हौसी मिलिट्री का कहना है कि उनकी मिसाइल यूनिट ने जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइल से इस्राएल के याफा इलाके में बेन गुरियन हवाई अड्डे के आसपास के इलाके के फौजी ठिकानों को टारगेट किया है। और तो और ताजा दावा यह भी है यमन के हौसियों का कि उन्होंने रेड सी पर तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विल्सन को निशाने पर ले लिया है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन जंगी बेड़े को नुकसान पहुंचाने के बाद अब यह उनका यूएसएस कार्ल विल्सन पर पहला हमला है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस तरह के हमले की तस्दीक फिलहाल नहीं की है। इतना ही नहीं, हौसी अमेरिका के एक और MQ-9 रिपर ड्रोन को भी गिराने का दावा कर रहे हैं। उनके मुताबिक यह अमेरिका का 20वां ड्रोन है जो उन्होंने गिराया है। इससे पहले अमेरिका ने यमन के रास ईसा बंदरगाह पर हमला किया, जो कि अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाला इलाका है। और सबसे बड़ी बात है कि तेल को लेकर के, तेल दूसरे ममालिक में भेजने को लेकर के ये यमन का और अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाला सबसे अहम पोर्ट भी है। इस हमले में 74 लोग जाँ बहक हुए हैं और कम से कम 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। हूती ग्रुप ने जुमे को इस बात की जानकारी दी है। एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है। इस हमले की तस्दीक अमेरिकी फोर्स के सेंट्रल कमांड ने भी की है। यह हमला ट्रंप हुकूमत के तहत चल रहे ऑपरेशन में अब तक का सबसे ज्यादा जान लेने वाला हमला है। अमेरिका ने यमन पर हमले 15 मार्च 2025 से शुरू किए थे। एक माह बाद भी अमेरिका यमन के अंसारुल्लाह से पार नहीं पा पाया है। हालांकि ताजा अमेरिकी हमलों की तस्वीरें यमन में हौसियों के कंट्रोल वाले अल मसीरा टीवी चैनल ने भी जारी की हैं और इसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी हमलों में मारे गए लोग पोर्ट पर काम करने वाले मजदूर थे, आम शहरी थे। इतना ही नहीं, अंसारुल्लाह का आरोप है कि बंदरगाह पर काम कर रहे मेडिकल स्टाफ की भी अमेरिकी हमले में जान गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि रास ईसा पोर्ट यमन के हूसी फाइटर्स की कमाई का अहम हिस्सा था, जिसे हमने तबाह कर दिया है। और यमन के लोग हूतियों से आजादी पाना चाहते हैं, शांति से जीना चाहते हैं। लेकिन यमन से आने वाले वीडियो तो अमेरिकी जो दावे हैं उनके बरखिलाफ हैं। यमन के अंसारुल्लाह सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो शेयर करके ये दावा करते रहे हैं कि उनके साथ यमन की आवाम का पूरा सपोर्ट है, जिसकी बानगी हर जुमे को देखने के लिए मिलती है। अमेरिकी हमलों के बावजूद यमन की राजधानी सना समेत हूतियों के कंट्रोल वाले सभी शहरों में इस तरह लाखों की तादाद में लोग बाद नमाज जुमा सड़कों पर उतर आते हैं और हौसी जंगजुओं और यमन की अंसारुल्लाह हुकूमत के लिए अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। इसमें गजा में इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ उनके कदम को तकवीयत दी जाती है और पिछले कई माह से ये यमन में हर जुमे का मामूल बन गया है। तो अमेरिका के जरिए रास ईसा पोर्ट पर हमले से भड़के अंसारुल्लाह ने धमकी दी है कि अब अमेरिका को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और कई बिलियन डॉलर का उसे नुकसान होगा। हूती चीफ सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती की तरफ से जारी बयान में कहा गया है
कि रेड सी और अरेबियन सी पर अमेरिका को भारी नुकसान होगा। हूती चीफ का कहना है कि सारी दुनिया देख रही है कि हमारी पोजीशन और मौकिफ एकदम सही है। ये गजा और फिलिस्तीन को इंसानी सपोर्ट है, मानवीय मदद है। अमेरिका को हमारे खिलाफ बम गिराकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। इधर यमन के अंसारुल्लाह अमेरिका से भिड़ रहे हैं। उधर मॉस्को में ईरान के वजीर खारजा या फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और सरगेई लैवरोव की मुलाकात हो गई है, जो बेहद अहम मानी जा रही है। रोम में होने वाली ईरान अमेरिका न्यूक्लियर बातचीत से पहले यह मुलाकात काफी अहम है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अब हम अमेरिका का नजरिया जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारे बहुत सारे इख्तलाफात हैं, लेकिन इस शनिवार 19 अप्रैल को हम फिर बैठेंगे बातचीत के लिए। उन्होंने यह भी कह दिया है कि ईरान को उम्मीद है कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते में रूस अपना अहम किरदार निभाएगा। और आपको बता दें कि सऊदी अरब ने भी अब ईरान का ही रुख किया है। यमन के अंसारुल्लाह के जरिए तेल जखायर पर हमलों की धमकी और ईरान अमेरिका कशीदगी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई से मिलने पहुंचे सऊदी वजीर दिफा और वहां की रॉयल फैमिली के मेंबर प्रिंस खालिद बिन सलमान अल सऊद को ईरान के रहबरे मुअज्जम कहे जाने वाले आयतुल्लाह अली खामेनेई ने भरोसा दिलाया है कि ईरान सऊदी को हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि ईरान सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। सऊदी अरब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि यमन के अंसारुल्लाह को समझाने को लेकर भी दोनों मुल्कों के दरमियान बात जरूर हुई होगी, क्योंकि इस वक्त सऊदी को अंसारुल्लाह से सबसे बड़ा खतरा है। एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि जो हौसी अमेरिका के जहाजों और इसराइल के शहरों को नहीं बख्श रहे हैं, वो सऊदी में क्या नहीं कर सकते, जबकि सऊदी के साथ उनकी 2015 की यादें काफी कड़वी रही हैं। अब देखना होगा कि मिडिल ईस्ट में आगे आने वाले दिन किस तरह के होते हैं, क्योंकि अमेरिका के हालिया हमलों का जवाब यमन के अंसारुल्लाह भी पूरी ताकत से दे सकते हैं। तो ये था लाइव हिंदुस्तान पर आज का दीन दुनिया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे रोज की तरह हमेशा की तरह यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप चाहते हैं इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो फिर ये भी जरूर कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पसंदीदा वीडियो को देखें। इसके लिए इसे आपको व्हाट्सएप के जरिए शेयर करना होगा। आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत जल्दी हम लोग और तेजी से आगे बढ़ते हुए 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स को छूने जा रहे हैं, और ये सिर्फ आपकी मोहब्बत की वजह से हुआ है, आपके भरोसे की वजह से हुआ है, और इसी तरह हम सब मिलकर आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।